नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 14 जनवरी 2022, दिन शुक्रवार, और आज हम के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल संसाधन विभाग द्वारा किस जिले में कसेरा उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल संसाधन विभाग द्वारा दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के केसरा उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण को मंजूरी दी है। इस योजना के निर्माण के लिए मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार रायपुर को 9,51,00,000 रुपए की स्वीकृति दी है। इसके निर्माण से किसानों को खरीफ सीजन में 1,000 हेक्टेयर में सिंचाई की जलापूर्ति हो सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वनोपज को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय करने का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रैली कोसा को। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने रैली कोसा को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय करने का फैसला लिया है। इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी वनवासी कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य कोसा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। राज्य में 2 प्रकार के कोसा का उत्पादन होता है, जिसे रैली कोसा तथा डाबा कोसा कहा जाता है। वर्तमान में रेशम विभाग द्वारा डाबा कोसा का क्रय किया जाता है, परंतु रैली कोसा का क्रय व्यापारियों के माध्यम से होता है। इसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में उत्पादित रैली कोसा को समर्थन मूल्य पर क्रय करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को निर्देशित किया गया है। इसमें रैली कोसा का उत्पादन मुख्य रूप से साल वृक्ष पर प्राकृतिक रूप से होता है, वहीं डाबा कोसा का उत्पादन अर्जुन, साजा एवं लेंडिया आदि वृक्षों पर होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 8 से 12 करोड़ रैली कोसा कोकून का उत्पादन होता है। इसका औसतन मूल्य 30 से 40 करोड़ रुपए होता है और इसके साथ ही 9 से 10 करोड़ कोकून डाबा कोसा के रूप में उत्पादन होता है, जिसका मूल्य लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस सोमनाथ। भारतीय एरो स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सोमनाथ कैलाश वादिवु शिवन की जगह लेंगे। वे इससे पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम के निदेशक भी रह चुके हैं। बता दें कि इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य वीरता पुरस्कार की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद ने कर दी है। यह पुरस्कार किन 2 छात्रों को दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शौर्य प्रताप चंद्राकर और अमन ज्योति जाहिरे को। राज्य वीरता पुरस्कार की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद ने कर दी है। इस साल वीरता पुरस्कार धमतरी से शौर्य प्रताप चंद्राकर और कोरबा से अमन ज्योति जाहिरे का चयन किया गया है। उन्हें राजधानी रायपुर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसका निर्णय प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की अध्यक्षता में ज्यूरी समिति ने निर्णय लिया है। वहीं बच्चों को पुरस्कार में 15-15 हज़ार रुपये की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और चांदी का मेडल दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 83वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 83वें स्थान पर है। भारत ने 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 111 देशों के बीच 83वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। भारत ने 7 स्थानों का सुधार किया है। अक्टूबर में 2021 की चौथी तिमाही में भारत 116 देशों में 90वें स्थान पर था। इसमें जापान और सिंगापुर ने हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 Q1 में संयुक्त शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। उनके पासपोर्ट धारकों को 192 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है।
वहीं अफगानिस्तान के पास दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है, जिसका वीज़ा मुक्त स्कोर 26 है। छत्तीसगढ़ में आमाकुनी जलाशय किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महासमुंद जिले में। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोइंग जलाशय किस जिला अंतर्गत स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ जिला। राज्य में लोइंग जलाशय रायगढ़ जिला अंतर्गत रायगढ़ विकास खंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राधिका हिडको ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मधुलिका दत्ता को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत कौशल इंडिया स्किल 2021 प्रतियोगिता में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, एशिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन मार्च 2020 में कहाँ आयोजित किए जाने की योजना है? इसका आंसर है रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एशिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन मार्च 2022 में किए जाने की योजना है। यह एशिया आर्ट फेस्टिवल भारतीय कलाकारों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह कला, शिल्प, रंगमंच, नृत्य और संगीत जैसे असंख्य रचनात्मक क्षेत्रों का एक संगम होगा। इस आयोजन का उद्देश्य हमारे देश के युवा कलाकारों की इनोवेशन की भावना को प्रोत्साहित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरते अवसरों और चुनौतियों की ओर ध्यान केंद्रित करना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने सहकारी समितियों के माध्यम से दान उपार्जन किया जा रहा है? इसका आंसर है 2399 सहकारी समितियों के माध्यम से। राज्य में वर्ष 2021-22 में धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 2399 की गई है। राज्य में इस खरीफ वर्ष में लगभग 22.66 लाख किसान पंजीकृत किए गए हैं और इस वर्ष लगभग 1.05 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्स इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है राजधानी रायपुर में। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट ऑफ इंडिया का आयोजन राजधानी रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित किया गया था। इस 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब किसने जीता है? तीसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है?